हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिराज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे तला अंजुम की। तो बेसिकली तला अंजुम ने अपने नेपाल के कॉन्सर्ट में इंडियन फ्लैग को किस किया था, जिसके बाद उनको काफी ज्यादा हेट मिलने लगी। तो उसी हेट को एड्रेस करने वो नादिया खान के शो पे गए थे। तो उस शो के अंदर नादिया खान ने तला अंजुम को कुछ ये बोला। जब मई में इसी इंडिया ने, इसी भारत की हुकूमत ने हमला किया हम पे, आप किसी और मुल्क में थे बेटा, या सो रहे थे, किधर थे तुम? जब हमारे ऑफिसर्स को, हमारे फौजियों को शहीद किया, हमारे बच्चों को शहीद किया, ठीक है, और उनके न्यूज के और उनके प्लान के मुताबिक उन्होंने तो शहरों को तबाह कर देना था, हमें मैप से ही उन्होंने गायब कर देना था, इंक्लूडिंग योर फैमिली, इंक्लूडिंग माय फैमिली। वेयर वर यू देन? हैव यू फॉरगॉटन? तुम भूल गए हो? तुम फिर कैसे उनका फ्लैग लगा सकते हो व्हेन दे आर आवर एनिमीज? मेरी बात सुन ले, जैसा कि मैंने आपको समझाया, आई एम अ म्यूजिशियन, ओके, आई एम अ पोएट, and before that, before that, let me आप बिल्कुल कंप्लीट करें नादिया जरा। दिस इज नॉट अ टॉक शो और मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, तो हम इस तरह से बात नहीं बिल्कुल। आप देखें, चला अब मैं एक बार फिर जरा होल्ड ऑन। हमारा आपको यहां बुलाने का, इनवाइट करने का मकसद यही था कि आप एक बिल्कुल एक पेट्रियट पाकिस्तानी हैं। गलती इंसान से हो जाती है, लोगों को मार्जिन देना चाहिए, अपनी गलती को सुधारने का भी मौका देना चाहिए। यही इंसानियत है और यही टॉलरेंस हमारे माशरे में भी है, ठीक है? अगर हमारे माशरे में हम इसी जाविये को लेकर चल रहे हैं। तला, ये कोई कंफ्यूजन आपके सामने नहीं होनी चाहिए। हम बिल्कुल यही सोच के चल रहे हैं। मैं मेरी बात सुनिए ना, जो मैंने किया है मैं आपको एक बात बताऊं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम अ पाकिस्तानी, क्योंकि मैंने जो किया है वो कोई इंडियन आर्टिस्ट कभी कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो करेगा, या तो उसको धमकी आएगी कि हम तुम्हारा घर जला देंगे, या उसको धमकी आएगी हम तुम्हें मार देंगे। वी एज पाकिस्तानीज, मुझे पता है कि वी आर नेवर गोइंग दैट लो। स्टिल अभी भी जैसे आप लोग हैं यार, कोई बेनिफिट ऑफ डाउट तो आपने मुझे दिया है ना, जो यहाँ पे बिठा के आप मेरी बात सुन। बिल्कुल बिल्कुल, हम हमेशा, मैंने तो उस वक्त आई अप्रिशिएट दैट, और जो मेरी गलतियां उनको भी मैं मान रहा हूँ। और इस इंटरव्यू के बाद भी नादिया खान ने अपने चैनल के ऊपर इसी सिचुएशन से रिलेटेड ये वीडियो पोस्ट की। शर्म हो तुम लोग जो इस वक्त अपने मुल्क के साथ खड़े नहीं, और तुम लोगों को अपने फॉलोअर्स, अपनी लाइक्स, अपने व्यूज की पड़ी है। शेम ऑन यू, योर कंट्री नीड्स यू राइट नाउ, वेयर आर यू? बेशर्म है ये लोग, इनको माफ करना चाहिए। हमने इनको स्टार्स बनाया और ये इस वक्त इंडिया की फैन फॉलोइंग के साथ खड़े, इनको वो फिक्र पड़ी हुई है, हमारे ड्रामे बंद हो गए, हमारे व्यूज नहीं आने। तो बस यार, ये वीडियो देखने के बाद तो मैं एक चीज ही बोलूंगा, क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला? ओवर एक्टिंग की औलाद, अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। इसी सिचुएशन पे मिशी खान ने भी रिएक्ट किया और उन्होंने कुछ ये बोला। तला अंजुम जो नेपाल में कॉन्सर्ट हुआ है, उसके अंदर इंडियन फ्लैग, एक इंडियन फैन ने इनको चारा दिया, इन्होंने फॉरेन चारा खा लिया। इंडियन फ्लैग लिया, उसको लहराया और अपने कंधों पे चढ़ा लिया। क्यों भाई, आपको शर्म नहीं आती है? अब यही चीज अगर किसी इंडियन ने की होती ना, इंडिया में, या आर्टिस्ट की होती, तो उधर की गवर्नमेंट और उधर की जो पब्लिक है, उसका रिएक्शन जो है ना, उसके डर से ही वो कभी सोच भी नहीं सकते ऐसा करना। और आप जो है कंधे पे लटका के बड़ा अपनी तरफ से अमन की आशा जो है कायम कर रहे हैं। शेम ऑन यू यार, आपको पता नहीं है क्या हालात होते हैं, किस तरीके से हमारी टेंशन चल रही हैं। ठीक है, अच्छी बात है पीस को प्रमोट करना, बट ये क्या बात है आप उनका झंडा लहरा रहे हैं इंडिया का, और उसके बाद कंधे पे डाल रहे हैं? मतलब आपकी कोई अकल है? या आपका फेम जो है आपके दिमाग पे चढ़ गया है, या समथिंग इज रॉन्ग विद योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर ओन कंट्री? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? हर वक्त जो है आप लोगों के वो होता है किसी तरह उनको जो है प्लीज कर लें। डोंट डू दैट, एंड इट्स शेमफुल। अब हम बात करेंगे रजब भट्ट की। तो बेसिकली रजब भट्ट कुछ दिनों पहले टिकटॉक लाइव के ऊपर आए थे, जिसमें इस तरह से लग रहा था कि वो ड्रंक है। तो इसी सिचुएशन पे उनकी मदर ने भी रिएक्ट किया एक इंटरव्यू में, और उन्होंने कुछ ये बोला। लोग कहते हैं कि ये ड्रिंक करता है। पता क्या, ड्रिंक वो मुल्क, मेरा ख्याल है वहाँ पे आसानी से, आजादी से सब लोग, जो लड़का रजब पे हमला करने आया था, हाँ जी हाँ जी, उसके हाथ में बोतल थी, हाँ थी वहाँ पे ना कुछ वो वहाँ पे वो मुल्क की ऐसा जी, इसलिए लोग जज कर रहे हो किसने भी पिए। देखो वो मुसलमान बच्चे हैं, वहाँ पे अंग्रेज हैं, वो काली है, वो और है, हम और है। मेरे रजब को बड़ी देर से, एक तो उसको नाक का मसला, जब ये सर्दी मौसम चेंज होता है उसकी सांस रुकती है, उसकी नक्सीर आती है, सांस रुकती है, उसके ये बैक पे कहता मत थोड़े बज रहे हैं, मुझे कहता रहता। अब वहाँ पे मैं नहीं हूँ कि मैं गर्म पानी से यही बात, उस दिन वो कहता उसके गले, उसको मेडिसिन लेनी ही पड़नी जब तक पाकिस्तान नहीं आता। मैं होती हूँ ना, मैं फिर मेडिसिन थोड़ी अवॉइड करती हूँ, मैं गर्म रेत करती हूँ उसको। इसके बाद इसी इंटरव्यू में उन्होंने डकी भाई से रिलेटेड भी बात सुना ना, ये पॉडकास्ट में के डकी के उन्होंने थप्पड़ मारी, खुदा की कसम मैं रोई हूँ। तुम लोग को खुदा का खौफ नहीं आता? वो बच्चा छोटा सा, उसका एक नाम है, उसके पाकिस्तान के लिए वो एक डॉलर उसके भी आते थे पाकिस्तान के लिए, कि वो पहचान है, उन्होंने उसको थप्पड़ मारे। मैंने बताया था, आपने खुदा का खौफ नहीं आता? इतना जुल्म किया कि मेरा दिल रोया, बहुत मारा, इतना मारा है कि उसकी नस से पड़ गई। वो कहता है मैं तावन कर रहा हूँ, आप लोग सब मारो ना, तुम लोग को दर्द नहीं आता। अल्लाह ना करिए तुम लोग पे फिर आ गया ना वक्त,
आ तो गया इसीलिए कहते हैं उतना करो जितना तुम लोग सहलो। वो डक्की इतना अच्छा बंदा है, बहुत दफा से मिली है, वो मुझे जब भी आकर रजब की तरह मिलता है। मेरा दिल दुखा खुदा के, मुझे पहले नहीं पता, मैं कहती थी ऐसे ही कहते हैं, नहीं मारा होगा। जब मुझे वो 3-4 मैं ज्यादा वही सुनती हूँ बच्चों के लिए, उन्होंने कहा कि उसको थप्पड़ मुझे याद देखो, थप्पड़ नहीं, पीछे बहुत तशद्दुद कैसे उसको मुंह पे भी मारे। हाँ, बहुत मारा गया। कि कहते थे आवाजें लोगों ने सुनी है, मार पड़ती थी। तो अब हम बात करेंगे सानिया मिर्जा और शोएब मलिक। तो बेसिकली सानिया मिर्जा फराह खान के एक पॉडकास्ट के ऊपर गई थी जिसमें उन्होंने अपने और शोएब मलिक के डाइवोर्स के बारे में बात की और उन्होंने कुछ ये बोला। It is very very hard. See, a child will get affected anyway. Yeah. So you have to understand and choose what is, you know, a situation that is better. Because if a child is going to see two people that are extremely unhappy, then there are certain calls that need to take. Exactly. Crazy. But if you have a place where you're like, we can fake it, you're kidding yourself because the child understands. And obviously, you know, there are because you are now a single mother. I think nothing more difficult than being a single mom. See, there is mom guilt, right? Like for you to do it alone, it is very very hard. I've seen you go through your worst. Since I know you. Yeah. तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन के अंदर जाके लाजमी से अपना ओपिनियन दें। अल्लाह हाफिज।